अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अबूबकर फारूकी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो मौजू हमारी जिंदगियों में आजकल बहुत रेलेवेंट है। इस मौजू का नाम है फेमिनिज्म। आइए फेमिनिज्म को समझने की कुछ कोशिश करते हैं। हमारी इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, बड़े बड़े इनकलाब बर्पा हुए, बड़ी बड़ी तहरीकें चली। बहुत सी तहरीकों से ऐसे इनकलाब बर्पा हुए जिन्होंने रुए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। ऐसी ही एक इनकलाबी तहरीक फेमिनिज्म है, जिसने पूरी दुनिया को न सिर्फ अपनी लपेट में लिया बल्कि इंसानी ज़िंदगी को भी बहुत मुतासिर किया। लिहाजा आज हम फेमिनिज्म का मुख्तसर जायज़ा लेंगे और इसके इन मकासद को भी देखेंगे जो शायद इतने वाज़े तौर पर नज़र नहीं आते। इस तहरीक का जवाब बुनियादी तौर पर औरत को इस स्ट्रक्चर से आज़ादी दिलाना था जो फेमिनिज्म के बकौल औरत को मर्दों का गुलाम बनाए रखता है और औरत अपनी ज़िंदगी आज़ादी और खुद मुख्तारी से नहीं जी सकती। मजहब पर भी फेमिनिज्म ने कड़ी तनकीद की, खास करके ईसाईयत पर, जहां औरत को वाकई बराबर की मखलूक नहीं समझा जाता था। आगे चलकर इस तहरीक की जद में तकरीबन हर वो मजहब आ गया जिसमें औरत पर हुदूद और क़ुयूद का एक सिलसिला कायम किया जाता था। और दौर हाजिर में फेमिनिज्म का सबसे बड़ा टकराव इस्लाम से हुआ कि बाकी मज़ाहिब वक्त के साथ साथ नई तहरीकों के मुताबिक खुद को बदलते रहे और जगह पैदा करते रहे, यानी कॉम्प्रोमाइज करते रहे। हमारे यहाँ आम तौर पर फेमिनिज्म को ख़वातीन के हकूक़ की तहरीक समझा जाता है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर किसी हद तक ठीक भी है, मगर फेमिनिज्म बुनियादी तौर पर ख़वातीन के हकूक़ की तहरीक नहीं बल्कि औरत को मर्द के मुकाबिल खड़ा करने और ख़ानदानी निज़ाम को यकसर तब्दील करने की तहरीक है, ताकि न सिर्फ ये कि औरत को मर्द की इताअत से आज़ाद करवा दिया जाए बल्कि इसे मुआशरे में इतना ही आज़ाद रहन सहन हासिल हो जितना कि किसी भी मर्द को है। इसकी एक किस्म रेडिकल फेमिनिज्म भी है जो शादी को औरत की महकूमियत का सबब करार देते हुए इसे मुआशरे से ख़त्म करना चाहती है ताकि ख़वातीन किसी एक मर्द के साथ बाउंड ना हो और जब चाहें जैसे चाहें जिनसी रवाबित कायम रख सकें। इसी ज़मन में रेडिकल फेमिनिज्म की लीडर शेला क्रॉनिन कहती हैं कि क्योंकि शादी औरत के लिए गुलामी है, इसलिए ये वाज़ेह है कि ख़वातीन की तहरीक फेमिनिज्म इस मुआहदे पर हमला करने पर तवज्जो मरकूज़ करे। औरतों की आज़ादी शादी के मुकम्मल खात्मे के बगैर नामुमकिन है। यही मैं फेमिनिज्म डेक्लरेशन 1971 को भी आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि शादी के बंधन का खात्मा औरतों की आज़ादी के लिए एक लाजमी शर्त है। लिहाजा हमारे लिए ये अहम है कि ख़वातीन को उनके शोहरों को छोड़ने और उनसे अलग रहने की तरगीब दें। तारीख़ को दोबारा से लिखने की ज़रूरत है कि ये औरत पर जुल्म से इबारत है। हमें औरतों के पुराने मज़हब और रस्म, विच क्राफ्ट यानी जादू टोने और अमलियात की जानिब भी वापस जाना होगा। मैरी जोबीन, जो इदारा बराए तहकीक नुस्वा की एसोसिएट डायरेक्टर हैं, कहती हैं बच्चों की बराबरी की सतह पर परवरिश के लिए हमें इनके ख़ानदान से इन्हें दूर रखना होगा, ख़ास करके मर्द के किसी भी तरह से इन पर असरअंदाज होने से। लिंडा गॉर्डन, जो एक और रेडिकल फेमिनिस्ट रहनुमा हैं, कहती हैं कि ख़ानदानों को टूटना चाहिए और लोगों को ज़िंदगी गुजारने के नए तरीके तलाश करने चाहिए। ख़ानदानों का टूटना बिलाशुबा एक इनकलाबी अमल है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह फेमिनिज्म का मौक़िफ़ सिर्फ ख़वातीन के हुकूक की बात करना नहीं है, बल्कि असल तौर पर फेमिनिज्म एक पोजीशन है जो कि औरत को मर्द के मुकाबिल खड़ा करती है। हमारी आइंदा वीडियोस में आप देखेंगे कि फेमिनिज्म ने किस तरह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को जन्म दिया और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने किस तरह से मज़ीद दुनिया को यकसर तौर पर तब्दील कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते जाएं। इस वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।